हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं सुदीप कुमार आप लोगों के स्वागत करता हूं आज के न्यू वीडियो में। और देख रहे थे कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड हम लोग करने वाले हैं आज एक्सरसाइज 6 से। और जो पुराने बुक है लालजी प्रसाद का, उसमें एग्जाम्पल नंबर 24 है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 6A। आप पिछले क्लास नहीं देखे हैं तो आप पिछले क्लास को जरूर देखें, क्योंकि इसका हम थ्योरी वगैरह पढ़ाए हैं। आप थ्योरी को कंप्लीट करें। हम लोग पढ़ लिए हैं, पहला क्या है कि नंबर 1 था जो जिसका नाम था सक्सेसिव डिफरेंशिएशन था, एक्सपेंशन पढ़े थे ना। और तीसरे में क्या पढ़े थे, पार्शियल पढ़े थे। नंबर 4 में क्या था, लिमिट का कंडीशन था जिसका इंडिटरमिनेंट 4 पढ़े थे। और 5वां नंबर पढ़े हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। और आज हम लोग क्लास लिए हैं, जो एक क्लास हो चुका है कर्वेचर में, और दूसरा क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6A उठा रहे हैं। ठीक है, तो आप क्लास को कंटिन्यू देखें और आपको बिल्कुल समझ में आएगा। कोशिश यही है। पहला प्रश्न पूछा होगा कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ना एस साइन ऑफ द फ्लोइंग कर्व। एस बराबर 4a साइन साइन है। देखिए, जब हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक याद रखिएगा, यदि आपका कर्व इस टाइप के दिया हुआ है, देखो चंदन, एस में और क्या दिया है, साई में, एस में और साई में। तो इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, पहले डिफरेंशिएशन करेंगे और किस में करेंगे, साई में। तो ए बन जाएगा डी एस बाई डी साई। और इसी वाले को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस वाले को कर्व को जो है, क्या कर रहे हो, नहीं मिल रहा है क्या, देखो गिवन एस इक्वल टू क्या होगा, 4a साइन ना, साइन हो गया। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू r2a हो गया साइन। इस वाले को हम लिखेंगे ds बाई डी साई इक्वल टू 4a। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, कॉस होता है। ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इक्वल टू डी एस बाई डी फाई ना। चलिए यहां से डी एस बाई डी फाई क्या निकाले हैं, 4a cos साइन। बस यही तो आंसर हो गया, इतना ही चीज है ना। दूसरे वाले में बोला हुआ है कि नंबर 2 देखिएगा, एस इक्वल टू है a tan साइन। आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू साई तो हो जाएगा डी एस बाई डी साई। tan का डिफरेंशिएशन होता है भाई सेक स्क्वायर साई। ठीक है, ए रो इक्वल टू, इसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज इक्वल टू रो बोलेंगे ए सेक स्क्वायर। नंबर क्या है, थर्ड है। नंबर थर्ड में बोला है कि s इक्वल टू सी लॉग सेक साइन। बहुत अच्छा है, s इक्वल टू सी लॉग सेक साइन। आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो डी एस बाई डी साई इक्वल टू सी तो रहेंगे, बिल्कुल रहेगा। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग का डिफरेंशिएशन मतलब लॉग फंक्शन। तो लॉग फंक्शन के डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा फंक्शन। फंक्शन का आने का मतलब सेक है, तो क्या लिखेंगे, 1 बटा सेक साइन। और सेक का डिफरेंशिएशन 2 बार लिख देना है, सेक एक्स इंटू क्या होगा, tan। तो अब x के जगह पर क्या है, साई है, तो साई रखेंगे। इसको हम लोग काट सकते हैं, क्या करेंगे, इसको कट जाएगा, ए भी कट जाएगा। ए वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ए 1 से गुना करेंगे सी, तो सी मिलेगा 10। अरे इतना तो आप ही जानते हैं भैया, बस आराम से आप इसको नोट कर लीजिए। नंबर देखिए 4 है,
और क्या बोला है कि एस बराबर मतलब tan में दिया हुआ है, खतरनाक ही चीज है लेकिन बहुत आसान तरीका से बनाएंगे, देखिएगा। नंबर 4 है कि एस इक्वल टू ए लॉग tan पाई बट्टा 4 प्लस साई बाई 2। देखिए साई बाई 2 है मतलब साई का फंक्शन है और एस है, एस साई है। आप डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या कीजिए, साई कीजिए। क्या कीजिएगा, साई कीजिएगा। तो क्या मिलेगा, गई भैंस पानी में ले जाएगी, तो डी एस बाई क्या होगा, डी साई। ए लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बटा, तो 1 बटा क्या मिलेगा, tan पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2। tan का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर, क्या होता है, सेक स्क्वायर। तो ये होगा पाई बाई 4 प्लस इनटू अंदर का डिफरेंशिएशन पाई बाई 4 क्या है, एक नंबर है, और साई का डिफरेंशिएशन 1, तो ये क्या मिलेगा 1/2। अब इस वाले को हम लोग ds बाई डी फाई को क्या बोलेंगे, रो। रो कहने के मतलब रेडियस ऑफ क्या है, कर्वेचर है। tan का बताइए, हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन पाई बट्टा 4 प्लस साई बाई 2, यहाँ से cos पाई बट्टा 4 प्लस साई बाई 2 लिखेंगे ना। सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर 1 बटा क्या लिखेंगे, cos। तो स्क्वायर में है तो स्क्वायर में दे देते हैं, समझ में आ रही बात। ऊपर से 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही मिले, 1 इंटू 1 करेंगे 1, और 1 से a में गुना किया, a बटा में 2 है तो इसके हम आगे लिख देते हैं 2। यह कट जाएगा बच्चा, a कटेगा तो रो इक्वल टू a बटा क्या मिला, बस थोड़ी देर इंतजार कीजिए, पाई बट्टा 4 प्लस साई बट्टा 2 cos पाई बट्टा 4 प्लस साई बाई 2, और यह 2 आएगा। एक फार्मूला आपको हम पढ़ा के रखे हैं, बहुत आसान तरीका से पढ़ाए हैं कि 2 साइन थीटा cos थीटा, ये तो आपको याद होगा कि साइन 2 थीटा होता है ना। तो रो इक्वल टू a बटा, यहाँ भी cos, यहाँ साइन, यहाँ cos है, साइन cos है, दोनों का एंगल बराबर है तो साइन 2 थीटा कर लेंगे। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, साइन, क्या लिखेंगे, साइन 2 थीटा के जगह पर थोड़ा बड़ा सा है तो इसी को रख देंगे। अब बताइए रो इक्वल टू a, 2 से गुना कीजिए जी, तो ये हुआ साइन पाई बट्टा 2 प्लस 2 कटेगा तो केवल क्या मिलेगा, साई मिलेगा। जब 90 डिग्री में अगर हम एंगल कुछ भी जोड़ते हैं तो वो कहाँ चेंज हो जाते हैं, कॉस में चेंज होता है। अच्छा कॉस में चेंज होता है ना, तो इसको रो इक्वल टू a बटा क्या लिखेंगे, कॉस फाई, और 1 साई, 1 बाई कॉस साई इक्वल टू क्या होगा, ऊपर जाएगा तो सेक साई। तो आप इसको नोट कीजिए, बहुत अच्छा से बता दिया गया है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप क्या कीजिए, पहले क्लास को बिल्कुल देख लीजिए, क्योंकि उसमें हम थ्योरी बता चुके हैं और उसका निकाले भी है कि किस टाइप से रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाला जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, कर्व ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये सब चीजें को हम डिटेल्स वहां पे बताए हैं। आप उस क्लास को जरूर देखें, इसके बाद इस क्लास को देखें और बिल्कुल आपको समझ में आएगा। अगर इसको भी देखिएगा तो आप ये याद रखिएगा कि अगर कभी भी एस और साई में दिया है तो उसको डिफरेंशिएशन साई में करेंगे और ds बाई डी साई बनेगा, और ds बाई डी साई को ही हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बाकी आप इसको नोट कीजिए और अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नंबर 2 वाला को हम लोग बात करते हैं, वही है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ए पॉइंट x, y ऑफ द फॉलोइंग कर्व। अब x y पर निकालना है तो इसके लिए हम एक फार्मूला पढ़ाए थे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 प्लस, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर बटा डबल डिफरेंशिएशन। आप बिल्कुल और सभी के पावर क्या होगा, 3/2, मतलब ऊपर वाले को पावर होगा 3/2। इस वाले को हम 1 प्लस y1 का स्क्वायर बटा
हम y2 लिखेंगे, क्योंकि ये लिखने में बहुत अच्छा लगता है छोटा सा, क्योंकि dy बाई dx को y1 बोला जाता है और डबल डिफरेंशिएशन के हम क्या बोलेंगे, y2 बोलेंगे। चलिए आप इसको सोल्व कीजिएगा और देखिए जो दो प्रश्न है उसमें टोटल प्रश्न की संख्या 10 है, कम से कम 7-8 हम सोल्व कर देते हैं, बाकी आप सोल्व कर लीजिएगा, उतना तो कर सकते हैं ना। और नहीं कीजिएगा तो कमेंट बॉक्स में छाप देना है कि सर ये चीजें नहीं हुआ है। आप नंबर इसको 1 मान करके डिफरेंशिएट कर लीजिए, क्योंकि dy बाई dx ही आपको फाइंड करना है। 2 किस में, x में, तो ये हो जाएगा 2y dy बाई dx, ये हुआ 4a, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएंगे, यह 2 से कट गया, तो यानी कि dy बाई dx इक्वल टू बच्चा क्या लिखेंगे हम, माइनस नहीं 2a बटा y, a निकल गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए जी डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा, 1 बटा वाई स्क्वायर, क्योंकि 1 की कोई भी फंक्शन है जैसे x बटा में है, y बटा में है, z बटा में है, r बटा में है, तो उसके हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, y है तो y स्क्वायर, y का डिफरेंशिएशन भैया क्या होता है, dy बाई dx। इस वाले को हम y1 भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये dy बाई dx को क्या बोलेंगे, y1। एक डबल डिफरेंशिएशन कहने के मतलब क्या होगा, y2। अब देखिए ये dy बाई dx का वैल्यू क्या है, 2a y है, तो -2a y इंटू फिर से 2a y लिख देंगे, तो y2 इक्वल टू माइनस क्या होगा, 4a स्क्वायर बटा y स्क्वायर होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर हम -2a नीचे y स्क्वायर सेकंड वाला ऊपर ऊपर देखिए फर्स्ट टर्म, हाँ 2a y स्क्वायर, ये हो जाएगा y की। एक हम लोग छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा एक फॉर्मूला जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 प्लस y1 का स्क्वायर और सभी का पावर 3/2 बटा y2। इसको हम लोग सभी कोई मोड भी लेते हैं, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर थोड़ा एक डिस्टेंस के ही काम करता है, ठीक है। जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो रेडियस का एक लेंथ का काम करता है, उसी तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कर्व का होगा वो भी तो एक लेंथ का काम करेगा। यहाँ से देखिए जी, चलिए रो इक्वल टू 1 प्लस y1 का स्क्वायर कर देंगे, y1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 4a स्क्वायर बटा y स्क्वायर, और पावर क्या छोटो 3/2 बटा हो जाएगा ना। इस वाले को देखिए y2 का है क्या मतलब -a स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, y3, और सभी क्या क्या ले लेंगे, मोड। यह मोड से बाहर निकलेगा तो माइनस है तो क्या हो जाएंगे, प्लस। इसको हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये होगा y स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बटा y स्क्वायर। चलिए इस वाले को हम लिखेंगे 4a स्क्वायर बटा y की, पावर क्या होगा 3/2। अब हम लोग क्या करते हैं, a बट्टा b के जैसा है तो पावर को कुछ ऊपर देते हैं और पावर को नीचे दे देते हैं। क्या मोहन होगा या नहीं होगा, होगा। इस वाले को हम लोग लिखे, देखिएगा y स्क्वायर का वैल्यू देख लीजिए 4ax है, इसको हम क्या लिखेंगे 4ax प्लस 4a स्क्वायर, पावर क्या होगा 3/2। इसका पावर क्या है, पहले से स्क्वायर है और 3/2 होगा, क्योंकि ऊपर वाले को ऊपर पावर नीचे वाले को भी पावर दे दिए, ठीक है। अब बटा में क्या है 4a स्क्वायर बटा y की। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखिए ये 3 से 3 कट जाएगा, अरे सॉरी 2 से 2 कटेगा तो y के पावर कितना मिलेगा, और y के पावर 3 है तो ये सीधा काट देते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ से देखिएगा 4ax प्लस 4a स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर, और इसकी पावर क्या है 3/2 है। इस वाले को छोटो हम ये क्या काम करते हैं कि ये 2a कॉमन करते हैं,
ना कि 4a कॉमन कर दें। चलिए 4a कॉमन कर देंगे तो x प्लस क्या होगा a और पावर क्या होगा, सभी के पावर हम लोग देखेंगे 3/2 होगा, बटा क्या होगा 4a²। अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4a पावर 3/2 और x प्लस a पावर 3/2 बटा 4a² लिख सकते हैं। अब a पावर क्या है, यहाँ देखिए बटा में 2 है तो वह कौन सी नंबर है जिसका स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, तो 2 है तो इसको हम 2 का स्क्वायर कर देते हैं और रूट a का ऐसे कर देते हैं, पावर क्या होगा 2 होगा, तो सभी के पावर क्या लिखेंगे 3/2 और x प्लस a 3/2 बटा 4a²। यह पावर से पावर कटेगा, 2 का पावर 3 है तो 8 मिलेगा और रूट a के पावर 3 है तो a रूट कितना आ जाएगा रूट a, और x प्लस a 3/2 बटा a क्या है 4a²। 4 दूना के 8, एक a से एक a कटेगा ना, तो आपके पास देखिए 2 रूट a मिला, 2 रूट a मिला। यहाँ केवल क्या बच गया a बच गया, क्या बच गया a को हम 2 बार रूट लिख सकते हैं, 2 रूट, या तो इसकी पावर क्या होता है हाफ, इसका पावर क्या है 1, हम इसको लिखेंगे 2 1/2 माइनस 1 x प्लस a पावर 3/2, क्योंकि पावर 1 है ऊपर गया लेकर के माइनस, रूट के पावर क्या करेंगे हाफ और इसको सोल्व करेंगे तो छोटू मिलेगा a के पावर माइनस 1/2 x प्लस a 3/2। यही तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड हो गया। बात समझ में आया? आप पहले थ्योरी जरूर पढ़िएगा, ठीक है। इसका एक क्लास हम लिए हैं, आप पिछले क्लास को जरूर देखें। देखिए यहाँ पे a दिया हुआ है नंबर 1 मान लीजिए, इसको डिफरेंशिएशन करके dy/dx निकाल कर तो उसको y1 बोला जाता है। अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो x में करेंगे तो इसको डबल डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन -1/y², y का dy/dx लिख देंगे, dy/dx का वैल्यू रख करके इतना कर दें। ये फार्मूला जानते हैं सभी को रख देंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेने के बाद y² का वैल्यू रख दिए, ये पावर को ऊपर दे दिए, पावर को नीचे दे दिए, अब मोड से बाहर निकालेंगे प्लस आएगा, यह 2 और 2 कटेगा तो y के पावर 3, y के पावर 3 नीचे, एक ही बार में हम कट भी कर देंगे, जो बच गया उसको लिखे है। 4a को कॉमन करेंगे तो x/a और पावर 3/2, इसको हम पावर इतना लिख दिया और इसके लिए भी पावर अलग दे दिए। a वाला लिखेंगे 2 रूट a के पावर क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे है ये 2 है ना, और 2 कटेगा तो 3, तो 2 के पावर 3 मतलब 8 आ जाएगा, और रूट a के पावर 3 3 बार गुना करेंगे तो a रूट a मिलेगा। बाकी चीजें लिख दी, एक कट टूट गया, और रूट कहने का मतलब 1/2 होगा, और इसका पावर 1 है, ऊपर गया तो माइनस लेकर के और इसको जोड़ देंगे, बाकी आंसर आ गया। आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए xy बराबर c² है, तो इसको हम लोग एक बार डिफरेंशिएशन करके dy/dx निकालेंगे। दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन जब इनटू में रहता है, एक को लेना है एक को छोड़ देना है ना, तो x को अगर बाहर निकालेंगे तो dy/dx हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 तो y और c का 0 होगा, तो आप इसको dy/dx लिखिएगा छोटो तो क्या मिलेगा -y/x मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो -x बटा क्या हो गया y हो गया। अब इसको हम अगेन बार डिफरेंशिएशन करते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे अगेन, और इस वाले को हम y1 बोलेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। मोहन यहाँ से देखिए e/v का डिफरेंशिएशन, ये तो डबल डिफरेंशिएशन हो जाएंगे, माइनस नीचे वाला ऊपर गुना में तो x और ये हो जाएगा dy/dx, बीच में माइनस, वो x का डिफरेंशिएशन 1 और ये y हो जाएगा बटा x², ठीक है। ये हुआ y2 माइनस x, देखिए जी मोहन dy/dx का वैल्यू क्या है माइनस, यह है -y/x माइनस y बटा x², यह कटेगा तो ये y2 इक्वल टू क्या आएगा -y बटा x²।
माइनस वाई कितना होगा, तो -2। अब बाहर से एक माइनस कर दिया, ये प्लस ना, ये हुआ 2y/x²। भाई आप डिफरेंशिएशन तो क्लियर कीजिए। डिफरेंशिएशन नहीं है अगर क्लियर, तो आप पार्शियल डिफरेंशिएशन को देख लीजिए, चाहे क्लास 11 और 12 में पढ़े हैं आप, उसको तो तैयारी करके रखिए। चलिए अब रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है रो इक्वल टू 1 प्लस पहला डिफरेंशिएशन का स्क्वायर 3/2 बटा y2, और यहाँ से क्या ले लेंगे हम लोग, मोड ले लेते हैं। तो ये हुआ रो इक्वल टू 1, y1 देखिए सामने, y1 का वैल्यू क्या है, -1 बटा x। इसको बाबू हम स्क्वायर कर दें, क्योंकि y1 का स्क्वायर करने के बाद क्या मिलेगा, y का स्क्वायर बटा, और पावर क्या होगा छोटू, 3/2। y2 का वैल्यू कितना है मुन्ना, 2y बटा x²। इसको हम एलसीएम लेंगे तो x² प्लस y² बटा x², और सभी के बट्टे में क्या हो जाएंगे, 2y बटा x²। तो ये होगा, देखिए आप कभी भी a बट्टा b लिखा रहेगा तो इसको आप कहिएगा कि a के पावर n और b के पावर n। इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, देखिएगा, x² प्लस y² पावर 3/2 बटा यहाँ से x² 3/2 होगा, और बटा क्या होगा जी, 2 बटा x। देखिए छोटे लाल, ये लाल, अरे भैया आप समझिए ना, लिखने से कोई फायदा नहीं है ना, अरे अंदर डालना है, बाहर निकालो मत। ये 2 कट जाएगा है, तो देखिए जी 2 कटेगा तो क्या मिलेगा, x² y² पावर क्या होगा, 3/2 होगा। होगा या नहीं होगा, होगा। इसकी पावर क्या होगा, 3/2, 2 तक कट गया है, और ये हुआ 2 बटा x²। बाबू ये भी कटेगा तो क्या मिलेगा, x² प्लस y² के पावर 3/2, इसकी बटा x है, और इसमें 2 बटा 1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर में, और ये दोनों का गुना हो जाएगा। तो यानी कि ये लिखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर x² y² के पावर है 3/2, ठीक है क्या, अच्छा यहाँ पे चलिए ये क्या होगा, x है तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, x इंटू 1 बटा, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा तो बटा क्या मिलेगा, 2y। तो इस वाले को हम गुना कर लेते हैं, तो x² प्लस y² पावर 3/2, और यहाँ से गुना करेंगे 2xy। ये देखिए तो क्या है, 2xy, तो xy है ना, xy इक्वल टू क्या है, इसके जगह पर हम कौन सा रखेंगे, y प्लस x² प्लस y² पावर 3/2 बटा 2c²। बात समझ में आ रहा है, चीजें बिल्कुल समझ में आएगा, आप कंटिन्यू क्लास को देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। कोशिश यही है कि जितना इजी से इजी है सॉल्व करें हम। आप इसको नोट कीजिए, प्रश्न संख्या जो 3 है उसको हम छोड़ देते हैं, आपको सोल्व करना है। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा अच्छे से, और डिफरेंशिएशन इसी टाइप से करना है। उसके बाद जैसे बटा में आएगा तो अब v/v का डिफरेंशिएशन लगा दीजिए, y2 वगैरह निकाल दीजिए, अगर देखिएगा कॉमन वगैरह होगा। पावर हमेशा बांटते चलना है, ऊपर देखिए एलसीएम लेने के बाद ऊपर वाला को ऊपर, नीचे वाले को नीचे, पावर बांट देना है, बाकी कट उड़ जाएगा, उसके बाद लिख देना है, ठीक है। अब कॉमन वगैरह होगा तो कर लीजिएगा, बाकी खुद आंसर आ जाएगा। तो आप इसको नोट कीजिए, 3 आप बनाइएगा, नंबर 4 हम बनाते हैं। चलिए 3 आपका काम है, मेरा काम क्या है, सॉरी हाँ 4 बनाते हैं। y बराबर a e के पावर x/a, कितना सुंदर सा दिया है जी,
y बराबर a e के पावर x बाई ए। देखिए छोटे लाल, अगर हम इसको डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy बाई dx इक्वल टू a e के पावर x बाई ए होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन वही होता है। x का करेंगे तो 1 बटा ये वाला कट गया, इसको हम बच्चा dy बाई dx लिखेंगे और ये क्या होगा e के पावर x बाई ए, दैट इज इक्वल टू यही y1 काम करता है। क्या काम करता है? अगर अगेन हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये डबल डिफरेंशिएशन छोटू मिलेगा और ये क्या होगा e के पावर x बाई ए, x का 1 दैट इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे e के पावर x a बट्टा a इक्वल टू y2। आप फॉर्मूला बहुत आसान तरीका से फॉर्मूला आप जानते हैं। फॉर्मूला क्या जानते हैं बताइएगा? देखिए यही फॉर्मूला है ना, इसको बार बार हम लिखेंगे नहीं, यहाँ पे जैसे है उसको हम काम चला लेंगे। सभी वैल्यू को आपको पुट करना है ना, तो आप पुट कीजिए। देखिए मोहन, ये बताइए 1 तो रहेगा, y1 का स्क्वायर कर देना है, तो y1 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिलेगा e x बाई ए पावर हो जाएगा और ये 3/2 है। बात समझे? यहाँ से देखिए y2 है बच्चा e के पावर x बाई ए है, ठीक है जी। देखिए y2 है, अब इस वाले को हम स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस e के पावर क्या हो जाएगा, ये गुना कर देते हैं पावर को, ऐसे लिख सकते हैं, और 3/2 और ये होगा e के पावर x बाई ए। देखिए बाटा के बाटा है तो ये जाएगा कहाँ पे, बोलिए ना, ये बाटा के बाटा है तो ये ऊपर चला जाएगा, इतना आप समझ ही रहे हैं। थोड़ा मेरी भावनाओं को समझा करो भाई मेरे। ये क्या होगा x ना, e के पावर x बाई ए। आंसर भावना किधर है? ठीक है, मतलब आंसर आ गया तो ठीक है। नहीं, अच्छा, भावना किधर है? तो बस आंसर आप लिखते रहिए, समझिएगा मत, हाँ? समझने के बाद प्रॉब्लम होगा बहुत बड़े का, क्योंकि समझ में आ गया ना, तो परेशानी ना है ये। आप इसको नोट कीजिए। नंबर 5 है, नंबर 5 को भी हम नहीं बनाने वाले, आप सॉल्व कीजिएगा। पहला कंडीशन क्या है कि a देखिए x 2/3 प्लस y 2/3 बराबर a के पावर 2/3 है। अब इसको डिफरेंशिएशन कीजिएगा, ये 0 हो जाएगा और 2/3 नीचे ऊपर आ जाएगा, तो ये जो आएगा y बटा x और पावर 1/3 के लगभग में आएगा, माइनस में आएगा। फिर अगेन बार डिफरेंशिएशन कीजिएगा e बाई v पर करके और इसमें रख दीजिएगा, बाकी सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर नहीं सॉल्व होने पाएगा तो हमसे बताइएगा कि सर सॉल्व कीजिए, बिल्कुल हम सॉल्व करेंगे, है ना। कभी देखिए x के पावर 2/3 y के पावर 2/3 इसमें रखिएगा ना, तो सॉल्व करते करते मिलेगा, तो इसको लिखिएगा a के पावर 2/3। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्योंकि जो प्रश्न संख्या 2 है उसमें टोटल 10 है, तो 10 तो संभव सॉल्व करना नहीं है, क्योंकि आप सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं होगा तो आप सीधा बताइएगा कि सॉल्व कीजिए सर। नंबर देखिए 6 है, y बराबर a log, यहाँ बच्चा सेक x बाई ए है। आप 2 बार डिफरेंशिएशन कीजिए, अगर इसको dy बाई dx लिखते हैं बाबू तो a 1 बटा क्या होगा सेक x बाई ए ना। सेक का डिफरेंशिएशन सेक x इंटू क्या होता है tan x होता है, सेक x इंटू क्या होगा tan x होगा, और फिर x का 1 तो 1 बटा, यह कटेगा यह कटेगा यह कटेगा, तो आपको y1 भी लिख सकते हैं, तो ये क्या मिला tan मिला, tan x बाई a मिला। बात समझ गए, tan x बाई a मिला। अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो बताइए जी छोटे लाल, तो y1 को हम y2 लिखेंगे, तो इसका मतलब क्या है डबल डिफरेंशिएशन। tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है और x बाई ए, x का 1 तो 1 बटा a आएगा। बात समझे या नहीं समझे? समझ गए ना। अब आगे बढ़े हम, चल आगे बढ़ते हैं।
अब आप बताइए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। सिंस में लिखेंगे रो इक्वल टू 1 प्लस y1 का स्क्वायर पावर 3/2 बटा y2 स्क्वायर नहीं करना है y2 का ना। ये रो इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे बच्चे, ये हुआ 1 प्लस y1 क्या दिख रहा है आपके सामने, देखिए y1 क्या दिख रहा है 10, इसको हम tan x बाई a और ऊपर से क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, सभी के पावर 3/2 होगा। y2 कितना दिख रहा है, तो y2 आपको दिख रहा है sec स्क्वायर x बाई a बट्टा a, ये कहाँ जाएगा चंदन, ऊपर में चला जाएगा। 1 प्लस, देखिए इसको हम लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई a पावर 3/2 और यहाँ से sec स्क्वायर x बाई a। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा भाई, a sec स्क्वायर थीटा की जगह पर x बाई a 3/2 बटा, यहाँ से देखेंगे sec स्क्वायर x बाई a, यह 2 से यह 2 कटेगा, तो जो बच गया उसको लिख दें, a क्या होगा sec स्क्वायर x बाई a बटा क्या होगा sec स्क्वायर x बाई a, यहाँ पे 3 sec स्क्वायर है तो 3 क्या है sec क्यूब x बाई a और यहाँ पे डबल है, तो ये तो कटेगा, तो क्या मिल गया रो इक्वल टू a sec x बाई a। कितना आसान है, समझ में आ रहा है ना, आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, कितने बार नोट कीजिए, जितने बार आपका मन है, नहीं सीखना है तो नोट कीजिए और सीखना है तो इसको सामने देखिए, नोट कीजिए, सोल्व कीजिए। चलिए नंबर इसको भी बना देते हैं 7 को। y इक्वल टू, देखिए हाइपरबोलिक फंक्शन है, इसको इसलिए हम बना रहे हैं जो हाइपरबोलिक फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है और उसका एक फार्मूला होता है, उसको थोड़ा सा याद नहीं रहता है सभी को, क्योंकि ये बहुत कम आता है ना। अब बताइए इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई dx cos का डिफरेंशिएशन क्या करेंगे हम लोग साइन, क्योंकि हाइपरबोलिक है तो प्लस इनटू, इसका नहीं होता है x का डिफरेंशिएशन 1/a कट जाएगा बाबू, तो ये क्या होगा dy बाई dx इक्वल टू, ये हुआ साइन हाइपरबोलिक x बाई c, इसको हम y1 बोलेंगे, क्या बोलेंगे y1। आगे बढ़ जाओ, आगे डिफरेंशिएशन छोटू क्या होगा, अगेन हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो ये डबल डिफरेंशिएशन पकड़ लेगा, साइन का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो cos मिलेगा, क्या मिलेगा छोटू, cos हाइपरबोलिक, और x का करेंगे तो 1/c, दैट इज इक्वल टू छोटू ये cos हाइपरबोलिक x बाई c बट्टा c, इसको छोटू y2 मानेंगे, क्या मानेंगे। अब y1 भी निकल गया, y2 भी निकल गया, तो आपको करना क्या है, अब इसमें मान रख देना है, चलिए रख देते हैं 1 प्लस y1 को हम साइन हाइपरबोलिक रखेंगे, साइन हाइपरबोलिक x बाई c और इसका स्क्वायर सभी का पावर 3/2 देंगे, और y2 क्या है जी, तो cos हाइपरबोलिक x बाई c बटा c है। अब इसको रो इक्वल टू c, यहाँ से 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाई c 3/2 बटा, यहाँ से हम cos x बाई c लिख सकते हैं, बात को समझ रहे हैं। 1 देखिए एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे हाइपरबोलिक में कि cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक x इक्वल टू 1, अगर ये इधर गया तो क्या लेकर के प्लस, तो 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक a स्क्वायर x इक्वल टू cos स्क्वायर हम लिखेंगे, तो रो इक्वल टू ये c, इसको हम लिखेंगे cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाई c, पावर कितना है छोटू 3/2 है,
भैया यहाँ से पावर आप लिखिएगा एक्स वाई, यह तो कट जाएगा जी। तो पावर कितना होगा जी सी होगा ना, पावर क्या होगा कॉस हाइपरबोलिक क्यू एक्स बाई सी, क्योंकि यही ना बचेगा जी। और कॉस यहाँ पे हाइपरबोलिक, यह कटेगा तो क्या मिलेगा आप ही बताइए, तो रो इक्वल टू सी, ये क्या लिखेंगे हम लोग कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, ऊपर सी स्क्वायर बचेगा क्योंकि ये कटेगा, यहाँ भी आंसर हम लोग छोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा। लेकिन आप ये बताइए कि यहाँ से देखिएगा cos हाइपरबोलिक x बाई सी निकालेंगे तो y बाई सी होगा या नहीं होगा, होगा ना, इसको रो इक्वल टू सी और यहाँ से लिखेंगे y बट्टा सी का होल स्क्वायर। इस वाले को हम लोग नंबर 1 लिख देते हैं और नहीं समझ में आएगा तो लिखिएगा बाई 1 से। क्या पहला देखिए अगर हम इतना निकालते हैं ये बट्टा में आएगा कि नहीं आएगा, तो y बाई सी आएगा, cos हाइपरबोलिक x बाई सी इक्वल टू y बाई सी आएगा, तो y बाई सी करके ऊपर से स्क्वायर है तो रो इक्वल टू सी वाई स्क्वायर बट्टा क्या होगा सी स्क्वायर, ए कट जाएगा, रो इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई सी, यही बुक का आंसर है, आप इसको नोट कीजिए। समझ में आ रहा है ना, चीजों को धीरे 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 समझ में जाना, ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। नंबर 8, नंबर 9 और नंबर क्या है 10, और इसी के साथ तीसरा भी काम कर लेंगे हम ना, इसी के साथ क्या काम कर लेंगे हमें 3। तो आप ऐसा कीजिएगा नंबर 8 बना देते हैं, नंबर 9 भी बना देते हैं, मन किया नंबर 10 भी और नंबर 3 भी बन जाएगा, क्योंकि सेम टू सेम इसी टाइप से बनाना है जिस टाइप से हम बनाते हैं। ये बोला क्या है कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट अ पॉइंट एक्स वाई ऑफ द फ्लोइंग कर्व। यहाँ पे दिया है कि x बराबर पाई बाई 2 है, x बराबर क्या है पाई बाई 2 है, आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए पहले, अब पाई बाई 2 रखना है, कब रखना है उसको हम बता देते हैं, x dy बाई dx 4 cos x, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा जी cos 2x into 2 हो जाएगा ना, एट पॉइंट x बराबर बताइए क्या है पाई बाई 2 रखेंगे, ये क्या होगा dy बाई dx इक्वल टू, इसको हम y1 भी बोल सकते हैं, 4 cos पाई बाई 2 माइनस 2 cos, यहाँ 2 है और पाई बाई 2 रखेंगे, यह कटेगा। अब बताइए मोहन 90 का वैल्यू क्या होता है cos में 0, और यहाँ से cos पाई माइनस 1, यानी कि y1 इक्वल टू 2 देगा, ये 0 होगा माइनस माइनस प्लस 2 दे देगा। समझ में आ रहा है कितना आसान है, अब तो और आसान है कि 2 दे दिया, नंबर दे दिया। अगेन आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा, क्या अमित मौसम में देखिएगा डबल डिफरेंशिएशन है, टी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ देखिएगा है ना, 4 तो रहेगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो यहाँ पे माइनस लगा दिए, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2x, ये पहले से 2 था तो आगे इसको 2 लिख देते हैं और फिर 2x के का होगा 2, यानी कि -4 साइन x प्लस 4 साइन 2x होगा। अरे आप डिफरेंशिएशन समझ रहे हैं बात को, अब कौन सी पॉइंट रखना है, देखिए भाई एट x इक्वल टू पाई बाई 2, y2 बोल सकते हैं डबल डिफरेंशिएशन के, यहाँ पे पाई बाई 2 रख दिया जाए, 4 साइन 2 और पाई बाई 2 रखेंगे। ये बताइए जी बच्चे y2 ये -4 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, और साइन का 1 और ये 4, साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, तो y2 का वैल्यू जो दिया माइनस क्या दिया 4 दिया। अब एक फार्मूला आप छोटा सा जानते हैं प्यारा सा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 प्लस y1 का स्क्वायर 3/2 और ये क्या होगा y2, और सभी का क्या ले लेंगे मोड ले लेंगे, क्या ले लेंगे मोड ले लेंगे, तो रो इक्वल टू 1 प्लस रो इक्वल टू क्या होगा y1 का स्क्वायर किधर है
y1 का स्क्वायर क्या है करेंगे 2 का मतलब स्क्वायर करेंगे 4 देगा, y1 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 3/2। यहाँ से देखिए y2 कितना दिया है -4, सभी के क्या ले लेंगे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और एक 5 का पावर क्या है 3/2, मोड से बाहर आया तो 4। इसको बच्चे ऐसे लिख सकते हैं कि 5 का रूट का होल स्क्वायर और पावर 3/2 क्या लिखना ही पड़ेगा कि 3/2 को कट करेंगे बटा 4 रो इक्वल टू 5 रूट में पावर क्या होगा 3। इसको रूट 5 को 3 बार गुना करेंगे तो 5 रूट 5 बटा 4 आएगा। चलिए यही था आपका नंबर 8। नंबर क्या था आपका 8। अच्छा आप स्क्रीन शॉट कर रहे हैं ले लीजिए, उतना आपको भी पता है क्योंकि बीएससी है आप ना, कुछ दिन में एमएससी हो जाइएगा। हाँ, तो आप इसको नोट कीजिए। देखिए अब लास्ट प्रश्न है, तो प्रश्न का जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लिए थे उसका 2 है, एक नंबर 9 है और एक नंबर क्या है 10 है। अब बताइए 9 क्यों बनाएंगे 10 बनाए, दोनों तो एक ही जैसा दिख रहा है, बस यहाँ पे क्या है स्क्वायरिंग नहीं है, माइनस है, यहाँ पे स्क्वायर है तो प्लस है। यहाँ पे x का वैल्यू -2 है और y का वैल्यू 2a दिया हुआ है, तो जैसे हम पिछले वाले में बनाया तो उसी तरह से बनाएंगे। लेकिन दिक्कत है कि सर यहाँ पे y है तो x बराबर दिया है, y देवे नहीं किया है। यदि हम बना रहे हैं तो y प्रेजेंट हो जाएगा, तो हम करेंगे क्या, तो ऐसा काम कीजिए आप पहले इसको देखिए सोल्व कर देते हैं 9, क्योंकि 9 थोड़ा सा आपको निकालना पड़ेगा। आप इसको गिव हैंड एट लिखिएगा x स्क्वायर y इक्वल टू ए स्क्वायर x माइनस वाई, ठीक है नंबर 1 है। बाबू इसमें पुट कीजिए x बराबर a, क्योंकि x बराबर a दिया है तो अगर जहां जहां x है वहां पे पुट कर दीजिए, कर दिए। यहाँ पे क्या हैगा a पुट करेंगे तो a माइनस वाई हो जाएगा, होगा ना। इसको छोटू गुना कर दो तो a का स्क्वायर y ना, अरे होगा ना a क्यूब माइनस क्या होगा a स्क्वायर y, कैसे कटेगा जी बच्चे, a प्लस a माइनस a प्लस है तो कट जाएगा, a का स्क्वायर y प्लस a स्क्वायर y इक्वल टू a क्यूब आ जाएगा ना। छोटू इसको हम 2 लिख सकते हैं, बताइए जोड़ेंगे तो क्या होगा 2a स्क्वायर y इक्वल टू a क्यूब। अब बच्चा यहाँ पे कट गया तो y बराबर a बटा कितना आएगा 2 आएगा। हाँ इसलिए पॉइंट, अच्छा यहाँ पे काटने के लिए बोल रहे हैं, काट सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट क्या होगा a और a बटा 2। अब बताइए इस वाला में और इस वाला में क्या अंतर है, कुछ अंतर है। तो आप डिफरेंशिएशन एक बार y1 कीजिए, एक बार y2 निकाल के रख दीजिए, अब आके पॉइंट आ गया। चलिए अब इसी को सोल्व हम कर देते हैं। नंबर आपको 10 सोल्व कर लेना है, नहीं जाएगा तो कमेंट बॉक्स में छाप देना कि नंबर 10 भी चाहिए हमें। नंबर 10 नहीं धुआं हो जाएगा है ना। नंबर 10 में धुआं हो जाएगा क्या चीज, तो तेरा धुआं नहीं किया है कभी। अच्छा आप किए भी होंगे तो थोड़ा बताइएगा। अच्छा नहीं किए हैं तो देखिए अब डिफरेंशिएशन हम कर देते हैं ना, विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा x होगा। देखिए इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, 2 फंक्शन है ना, तो 2 फंक्शन है तो पहले देखिएगा क्या हम लोग करते हैं, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं करते, y का dy बाय dx बीच में प्लस x स्क्वायर का 2x, तो ये हो जाएगा 2xy इक्वल टू a का स्क्वायर। x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 हो जाएगा, अब माइनस dy बाय dx हो जाएगा। अब चाहिए तो यहाँ से आप dy बाय dx भी निकाल सकते हैं और नहीं भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट पुट भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ चंदन देखिए एट पॉइंट a और a बटा 2, जहां जहां पे x है वहां पे क्या लिखिएगा आप देखिएगा, ये क्या होगा a का स्क्वायर dy बाय dx हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा 2 x का वैल्यू a, y का वैल्यू a बटा 2
ए का स्क्वायर 1 और dy बाई क्या होगा dx हो जाएगा। छोटू ये कटेगा कि नहीं कटेगा? यहाँ से a का स्क्वायर dy बाई क्या होगा dx प्लस a का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर a स्क्वायर dy बाई dx हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया ना? ये बताइए यहाँ पे dy बाई dx, यहाँ पे dy बाई dx, ये a का स्क्वायर dy बाई dx प्लस a का स्क्वायर dy बाई dx। छोटू ये बताओ कि a बचा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अच्छा ये तो कट के 0 हो जाएगा, तो आप इसको लिखिएगा 2a स्क्वायर dy बाई dx और इक्वल टू 0। तो dy बाई dx इक्वल टू क्या लिखिएगा चंदन बताइए? 0/2a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि y1 का वैल्यू 0 आ गया, उसमें भी y1 का वैल्यू 0 आएगा। अब समझ गए ना? बता दिए ना? नहीं सर आप बताइए dy बाई dx नहीं निकाल रहे हैं। अरे भैया dy बाई dx निकालते तो इसी टाइप से आता, फिर आपको वैल्यू पुट करेंगे तो 0 ही मिलेगा। यहाँ हम करते हैं, अब देखिएगा इसको मिटा दें, चलो मिटा देते हैं। मिटाए क्या दुनिया, क्या जी? dy बाई dx प्लस 2xy बराबर a स्क्वायर 1 माइनस dy बाई dx। इसमें अगेन डिफरेंशिएशन कर दें, नहीं तो निकालेंगे तो बटा क्या होगा और e y भी करके फिर y वगैरह रखना पड़ जाएगा। आप ये बताइए चंदन, देखिए अगेन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, तो अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आप बताइए यहाँ से देखिएगा x स्क्वायर करेंगे तो 2x dy बाई dx होगा कि नहीं होगा? आप बताइए dy बाई dx का डिफरेंशिएशन क्या होगा? डबल डिफरेंशिएशन पकड़ लेगा। आप लोग लिखने में है ये हो गया। इसमें आइए अगर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1, तो क्या मिलेगा 2y, बीच में प्लस y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा dy बाई dx बराबर a का स्क्वायर तो रहेगा 1 का 0, 1 का डिफरेंशिएशन 0, dy बाई dx का डिफरेंशिएशन डबल पकड़ लेगा। किसी को कोई परेशानियां कोई दिक्कत है क्या? ऐड a बटा 2 रख देंगे, समझ गए? जहां जहां छोटू x का वैल्यू है a रखिए, जहां पे y का वैल्यू है वहां पे a बाई 2 रखिए, y है। यहाँ देखिएगा 2a dy बाई dx क्या निकाले हैं? dy बाई dx क्या निकाले हैं? इसको हम क्या करेंगे 0, बीच में प्लस, यहाँ से a का स्क्वायर dy बाई डबल डिफरेंशिएशन है ना प्लस 2a बटा क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे क्योंकि y का वैल्यू प्लस 2 a का वैल्यू a, x का वैल्यू a, dy बाई dx का वैल्यू क्या है 0। ऐसे आप उसको भी बना लीजिएगा मेरे शेर लोग। ये क्या होगा माइनस कर दे सीधा इसको, a का स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन बटा dx स्क्वायर। छोटू यहाँ से बताओ ये 0 यहाँ 0, एक कट जाएगा, कटेगा। ये बताइए a0 a का स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन प्लस a, ये 0 बराबर माइनस a का स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन होगा। अब भैया ये बताओ ऐसा काम करो, इस वाले को इधर लाएंगे तो क्या देगा प्लस a का स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन होगा प्लस a का स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन होगा जी। अमित इस a को उधर ले गए तो क्या दिया माइनस, ये छोटू जोड़ देंगे तो 2a का स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन होगा कि नहीं होगा माइनस। एगो a से एगो a कटेगा, ये बताइए डबल डिफरेंशिएशन मतलब d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू -1/2a। और इसी छोटू के इसको हम क्या लिखते हैं y2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं y2 लिखते हैं। समझ गए बात को? यहाँ तक आ रहा है ना? इसको फिर से क्या कीजिएगा, पहले देखिएगा x का पॉइंट है तो y को निकालेंगे तो आसान तरीका है कि इसमें रख देंगे y आ जाएगा। आप इतना तो रख करके देखिए, यहाँ से भी काट सकते हैं। चलिए y का वैल्यू आ गया, आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए, जो दिया है उसको हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। इस वाले को डिफरेंशिएशन किए हैं नंबर 1 पे e बाई b पर डिफरेंशिएशन कर दिए, फिर बाहर x स्क्वायर को गुना में तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx बीच में प्लस
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, y लिखेंगे इक्वल टू a का स्क्वायर, x का डिफरेंशिएशन 1 और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। x का वैल्यू a, y का वैल्यू a/2 रखते रखते dy बाई dx इक्वल टू 0 आ गया। अगेन डिफरेंशिएशन मतलब सिंस इसी वाले को यहाँ पे लिखा गया है, लिख दिए है ना। अब यहाँ पे लिखे हैं तो इसको हम क्या किए कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो dy बाई dx रहने दिए प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर, अगर dy बाई dx को डिफरेंशिएशन करेंगे तो डबल डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 तो 2y और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इक्वल टू a स्क्वायर, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और डबल डिफरेंशिएशन पकड़ लेगा। a का वैल्यू x बराबर a रखे, y का वैल्यू a बटा 2 रखे, इस वाला में रखे और dy बाई dx का वैल्यू क्या रखना होगा 0। तो आप इसको नोट कीजिए, हम अगले बार इसके बाद आप वहां से लिख लीजिएगा ना। हाँ, इसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है जी, उसके बाद यहाँ से सिंस r रो इक्वल टू 1 प्लस y1 का स्क्वायर 3/2 होगा और ये क्या होगा y2, सभी का क्या ले लेंगे हम लोग मोड। y1 का वैल्यू कितना 0 है ना 0, y2 का वैल्यू कितना -1/2, अब सभी का छोटो मोड ले लेते हैं। तो रो इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0, तो 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, 1 के पावर 3/2 माइनस मोड से बाहर आएगा तो प्लस, एक का कितना भी पावर कर लेंगे 1 ही देगा, तो रो इक्वल टू 1/2a दैट इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2a। बहुत प्यारा सा सुंदर सा आंसर छोटा सा है, आप इसको नोट कीजिए। चलिए समझ में आ रहा है ना, ये मोड ऐसे बाहर निकलेगा तो माइनस प्लस भी हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि माइनस में भी है और प्लस में भी है तो माइनस प्लस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो 9 है वही 10 का आंसर है, 2a आंसर है, बस खाली फंक्शन में चेंजिंग है। तो आप इसी टाइप से बनाइएगा, जैसे हम बनाए हैं उसी तरह से बनाना है आपको ना। देखिए dy बाई dx फाइनल मत निकालिएगा, dy बाई dx निकालिएगा तो आपको दिक्कत होने लगेगा, क्योंकि u बाई v पर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, फिर dy बाई dx आएगा तो वहां रखना पड़ेगा, dy बाई dx बड़ा सा आएगा, दिक्कत है। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आप करते रहिए और एक बार रखते रहिए, क्योंकि x बराबर रखना पड़ेगा आपको y बराबर। ये y1 और y2 आ गया और y1 और y2 इसमें रख देंगे, ये 0 का इसका मतलब 1 के पावर 3/2, ये मोड से बाहर आएगा प्लस यानी 2a। अब यानी आंसर में माइनस प्लस निकल आए तो मोड से बाहर निकलेगा तो प्लस दे दीजिएगा और माइनस दे दीजिए, इसको कर सकते हैं, क्योंकि मोड भी माइनस रहेगा फिर भी प्लस देता है, अब प्लस रहेगा फिर भी प्लस देता है, तो आप लिख सकते हैं। तो आज के क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि बहुत सारा था, उसका 4 और इसका 10-14 प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब तीसरा भी पढ़ा सकते हैं, उधर आगे तीसरा चौथा पांचवा सब बन जाएगा। आप इस प्रोसेस को याद रखिए, थ्योरी को जरूर देखें और आप इसको नोट कीजिए, और मिलते हैं अगले क्लास में प्रश्न संख्या 3 तक लेकर। तो क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें भाई, और मिलते हैं अगले दिन।